ये ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है और इस ओमकार मंत्र की महिमा खोजने वाले ऋषि भगवान नारायण स्वयं है। एक होती है खोज, दूसरा होता है निर्माण। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, खोज उसकी होती है जो पहले था। तो भगवान नारायण के पहले ओमकार मंत्र का अस्तित्व था। भगवान नारायण ने उसकी महिमा खोजी है। ऋषि तु मंत्र द्रष्टार न करतार। ऋषि जहां नाम आएगा वो मंत्र की महिमा के दृष्टा होते, कर्ता नहीं होते। तो भगवान नारायण ओमकार मंत्र के ऋषि हैं। ऐसे गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के देवता भगवान सूर्य है और ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी भगवान है। नारायण के, तुम्हारे, हमारे, सबके अंतर्यामी देवता। अंतर्यामी प्रीति अर्थे सतबुद्धि प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। जीवन की मांग है शुद्ध प्रेम, परमात्मा विश्रांति। परमात्मा तत्व से अपना जो शाश्वत संबंध है उसकी स्मृति। नश्वर के साथ संबंध करने से सारे दुर्गुण, दोष और दुख पैदा होते हैं। शाश्वत के साथ की स्मृति आ जाए तो सारा मोह नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण साथ में है लेकिन अर्जुन का दुख नहीं मिटा। श्री कृष्ण जिसके बेटे बने उस वसुदेव का और नंद बाबा का दुख भी नहीं मिटा जब तक कृष्ण तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, कृष्ण तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ। बिनु रघुवीर पद जिय की जर्नी न जाई। परमात्मा पद, परमात्मा तत्व के बिना जीवात्मा की दुखों का अंत नहीं होता है। परमात्मा विश्रांति। श्रम के बाद विश्राम चाहिए, विश्राम के बिना श्रम संभव नहीं है। और विश्राम, शरीर का विश्राम तो रोज करते हैं, स्व का विश्राम आत्मा परमात्मा में होता है। और रात को सोते समय इस मंत्र का जप करें और फिर हम परमात्मा में विश्राम पाएंगे। पंच भौतिक शरीर से अब काम नहीं लेना है 5 घंटे 6 घंटे। मन और बुद्धि से भी अब कोई काम नहीं लेना है। अहंकार से भी अब कोई मतलब नहीं है। तो 8 चीज प्रकृति की है, हम इसको यहाँ प्रकृति में छोड़ रहे हैं। लेकिन 8 चीजों से परे जो मेरा आत्मा है वो परमात्मा का है। परमात्मा आत्मा जल और तरंग जैसा है। अब मैं अपने परमात्मा में विश्रांति पाऊंगा। थोड़ी देर ओमकार जप किया, लेट गए, होठों से जप हो, मन से हो, प्रीतिपूर्वक जप करते करते हम विश्राम पा रहे। ये विश्राम जीवन की मांग है। निर्दुख अवस्था और नित्य नवीन सुख जीवन की मांग है।
जहां सारे क्लेश, सारे दुख, सारे शोक सदा के लिए मिट जाते हैं। सतृप्तो भवति, उसको तृप्ति मिलती है नहीं, वो तृप्त होता है, वो तृप्त स्वरूप हो जाता है। स अमृतो भवति, उसे अमृत मिलता नहीं, वो अमृतमय हो जाता है। सत्तरति लोकांतार्यति, वो तो तरता है, औरों को तार लेता है। ये ऐसा ऊंचा पद है। भगवान के दर्शन के बाद भी इस पद की प्राप्ति बाकी रह जाती है। इस पद की प्राप्ति हो गई तो भगवान के दर्शन की परिसमाप्ति हो जाती है। भगवत दर्शन, भगवत तत्व बाधित हो जाता है। जब से सीपी में रूपा दिखता है, सीपी में चांदी दिखती है, लेकिन सीपी को ठीक से जाना तो सीपी से ही चांदी दिख रही थी। अब चांदी बाधित हो गई सीपी में। रस्सी में सांप दिख रहा था, रस्सी को ठीक से जाना तो सांप बाधित हो गया। ऐसे ही अपने आत्म स्वरूप को जाना तो भगवान के दर्शन की चाह बाधित हो गई, क्योंकि भगवान मुझ चैतन्य से अलग नहीं। भगवत विश्रांति, ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, विष्णु जी के दर्शन हो गए, शिव जी के दर्शन हो गए, लेकिन अपने आत्मा में विश्रांति नहीं मिली। तो विष्णु जी बोलते हैं हमारी कृपा से तुम्हें नारद जी मिलेंगे प्रचेताओं, और वो तुम्हें सत्संग बताएंगे, सत्य का संग, सत्य में विश्रांति। ओम ओम ओम। चाह रहित जीवन। दुख किस में होता है? चाह में होता है। चाह की पूर्ति में श्रम होता है। चाही हुई चीज चली न जाए, उसमें सुरक्षा का भी श्रम रहता है। लेकिन चाह से, चाह पूर्ति में परिश्रम, चाही हुई चीज भोगने में श्रम, और चाही हुई चीज चली न जाए उसमें भी श्रम। लेकिन चाह हटा दी तो विश्राम, और उस विश्राम तत्व से सारी सृष्टि को बल, ओज, सब कुछ मिलता है। इच्छा की पूर्ति में आदमी पराधीन होता है, लेकिन इच्छा छोड़ने में स्वाधीन। इच्छा की पूर्ति में श्रम रहता है, इच्छा के भोग में श्रम रहता है, अहंकार रहता है, लेकिन इच्छा निवृत्ति में वहां वाणी नहीं जाती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य सा मनसा, वहां मन की भी गति नहीं। आनंदो इति ब्रह्मण न विवेति कदाचन। तो हमारा सत्य, चित्त और आनंद स्वभाव है। सत्य माना शाश्वत, चित्त माना ज्ञान स्वरूप, आनंद माना परम सुख रूप, आनंद रूप। तो सुबह जब उठोगे ऐसा चिंतन करके सोओगे तो सुबह उठोगे तो शांतानंद हो जाओगे आप। शांत आनंद होगा। फिर प्रवृत्ति नंद हो जाओगे। फिर नित्य सुख सब में नित्यानंद हो जाओगे। नाम कुछ भी रखो, लेकिन अपने आनंद स्वभाव का कि मांग दौड़ा रहे जीव को। शादी किसके लिए? सुख के लिए। तलाक किसके लिए? सुख के लिए।
व्यंजन किसके लिए? सुख के लिए। व्यंजन का त्याग सुख के लिए। सुख 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 जहां से उत्पन्न होता है वो भगवान का सच्चिदानंद आनंद स्वभाव। उस विश्राम से जो रस मिलता है, नीरस जीवन का अंत हो जाता है। सारी प्रवृत्ति रस के लिए होती, सारी चेष्टा रस के लिए होती। तो बाहर से संयोग जन्य परिस्थिति पैदा होती, जरा रस आता है फिर नीरसता आ जाती है। लेकिन अपने आत्मरस में तृप्त हो गए तो बस। तो भागवत में आता है भगवान का स्वरूप, बोले रसो वही सब वैश्वानर। विश्वानर वैश्वानर परमात्मा रस स्वरूप है। तुलसीदास जी ने कहा, मैं अति साधारण तुच्छ व्यक्ति, लेकिन राम की कृपा से मुझे विश्राम मिला है। और चीज वस्तुओं में पराधीनता है, विश्राम सर्वोपरि और स्वाधीनता है। जप करते करते बीच में दीर्घ उच्चारण करें तो ओमकार का अ और आखिरी का म, उसमें संकल्प विकल्प नहीं होते, विश्राम। ऐसे ही शिव मंत्र है तो नमः शिवाय। विष्णु जी का मंत्र है ओ नमो भगवते वासुदेवाय। आत्मदेवा प्रीतिदेवा शांति देवा मम देवा ओ
मैं क्या करूं छोड़ो। न करने की बहुत ऊंची अवस्था आती है। करना प्रकृति में होता है, परमात्मा विश्रांति में करना नहीं होता है। करने से जो मिलता है वो प्रकृति के राज्य में, और न करने से जो मिला मिलाया है उस परमेश्वर में विश्राम, श्रम रहित विश्राम, क्रिया रहित सुख, वासना रहित सुख। ओम 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 ओम। मन इधर उधर जाए, हृदय पूर्वक ओम शांत। ओम मना वो अंतरात्मा परमेश्वर, मेरे प्रभु चिद्घन चैतन्य प्रभु। ओम ओम। अपने को तरंग मानो तो कई तरंगों से तुम भिन्न हो, कई भंवरों से, कई बुलबुलों से तुम भिन्न हो। लेकिन अपने को पानी मानो तो सब तुम ही हो। ऐसे ही आपको सच्चिदानंद मानो तो सारा ब्रह्मांड तुम ही हो। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। परमात्मा तो सुलभ है, सर्वत्र है, लेकिन उसमें जगा हुआ पुरुष बड़ा दुर्लभ। ओम ओम शांति आनंद। एंजॉय। ओम ओम। फिर मन इधर उधर जाए। Hmm.